दोस्तों आज की वीडियो में हम एमए फाइनल इंग्लिश लिटरेचर में जो आपका वाइवा होने वाला है उसमें किस तरह से वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको क्या गलतियां नहीं करनी है इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब हम रूम में एंटर होने लगते हैं तो कई बार हम घबराने लगते हैं। तो उस समय क्या करिए कि आप एक लंबी सांस लीजिए रूम में जाने से पहले और 2 से 3 बार सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए और सांस को बाहर निकालिए। इससे ये होगा कि आपके जो आप अगर घबरा रहे हैं तो वो आपके कम हो जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी जाएगी। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है दोस्तों, जब भी आप रूम में जाते हैं तो आप वहाँ पर जो भी सर बैठे हुए हैं या मैम बैठी हुई हैं तो उनको अभिवादन ज़रूर करिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, या गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर, ऐसा ज़रूर बोलिए। आपको समय को देखकर बोलना है गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून। आगे देखिए दोस्तों कि आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछते हैं, अपने बारे में बताइए, ऐसा पूछते हैं तो आपको अपने नाम का मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। कई बार इंट्रोडक्शन के दौरान वो पूछ लेते हैं कि आपका नाम का क्या मीनिंग है। तो आपका जो भी नाम है उस नाम का जो मीनिंग है उसे ज़रूर याद रखिएगा। दूसरी चीज़ आपको ये चीज़ याद रखनी है कि दोस्तों जो भी चैप्टर्स आपके बुक्स में हैं उन सभी चैप्टर का एक शॉर्ट जो इंट्रोडक्शन है वो आप ज़रूर तैयार कर लीजिए। एक इंट्रोडक्शन आपको हर एक चैप्टर का आना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी आप आंसर दे रहे हैं तो आंसर के दौरान जो भी आंसर आप दें कॉन्फिडेंस से दीजिएगा। यानी आपको इधर उधर नहीं देखना है। आपको जो एग्ज़ामिनर है हमारा उनके आई कांटेक्ट बनाकर रखना है और आपको जो भी आप आंसर देंगे बिल्कुल कॉन्फिडेंस से दीजिएगा। यानी आपको यहाँ पे एक और चीज़ भी ध्यान रखना है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना है। आगे देखिए, और जब भी आप रिप्लाई दे रहे हैं दोस्तों आपकी आवाज़ में मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत गुस्से में आंसर दे रहे हैं, या आपकी आवाज़ की जो टोन है बहुत ही मीडियम होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छे से आपको आंसर देना है, मतलब गुस्सा ऐसा ना लगे कि आप बहुत ही गुस्से में आंसर दे रहे हैं या बिल्कुल डरी हुई आवाज़ है। मीन्स कॉन्फिडेंस से बिल्कुल मीडियम वॉइस में अच्छे से बात करते हुए आपको आंसर देना है। आगे देखिए, जब आप आंसर दे रहे हैं दोस्तों तो आंसर देने के दौरान एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपके चेहरे पर जो मुस्कान है, एक मनमोहक, एक बहुत ही सुंदर, एक हल्की जो मुस्कान है वो होनी चाहिए। आपको आपकी जो मुस्कान है जब आप एंटर होंगे रूम में तब से लेकर जब तक आप रूम में रहेंगे तब तक आपको अपने चेहरे पर एक अच्छी हल्की मुस्कान बनाए रखनी है। अब यहाँ पर इसका मतलब बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि आपको पूरे समय हंसना ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जहाँ पर आपको लगता है कि आपको एक हल्की मुस्कान देकर आंसर देना चाहिए और जब आप एंटर हो तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान होनी चाहिए। यानी बीच बीच में आपको अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखनी है। ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि आप नर्वस हैं या आप बहुत ही घबरा रहे हैं और बहुत ही नर्वस हैं या फिर आपको बहुत ही डर लग रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है दोस्तों कि आप जब भी आंसर देने जा रहे हैं तो आंसर आप तभी अच्छा दे पाएंगे जब आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे। तो उसके लिए आपको जो भी हमारे एग्ज़ामिनर हैं वो जो कुछ भी पूछ रहे हैं उसको सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद इस चीज़ का पता करिए कि वो उन्होंने जो सवाल पूछा है, जो भी क्वेश्चन पूछा है वो एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद जब आप बिल्कुल शांत मन से उनके सवाल को सुनेंगे और फिर उसके बाद आप अपना आंसर देंगे तब जाकर क्या होगा कि आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे। क्योंकि जब आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली वो पूछना क्या चाहते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एग्ज़ामिनर जो पूछते हैं और बच्चा जो आंसर दे रहा होता है तो एग्ज़ामिनर कहते हैं नहीं ऐसा मैं ये नहीं पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ। तो ये चीज़ कोशिश करिएगा कि ऐसा ना हो आपके साथ। तो इसके लिए आप बहुत ध्यान से जब सुनेंगे क्वेश्चन को, फिर उसके बाद अगर आप आंसर देते हैं और आंसर के दौरान भी ध्यान रखिएगा कि आपको हड़बड़ी नहीं मचानी है।
यानी बहुत जल्दी-जल्दी आंसर नहीं देना है। बिल्कुल आराम से, धीरे-धीरे, शांत मन से आप आंसर देंगे तो आप हकलाएँगे भी नहीं, साथ में आपको घबराहट भी नहीं होगी और बहुत ही अच्छा आंसर आप दे पाएँगे। इन केस अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप बता सकते हैं कि मैम इसका आंसर मुझे नहीं पता है, या आप अगर आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी है जो उन्होंने पूछा है लेकिन आप श्योर नहीं हैं, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर या मैम मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत इसके बारे में जानता हूँ, अगर आप मुझे आज्ञा दें, आप परमिशन दें तो मैं बता सकता हूँ। आप ऐसा उनसे परमिशन लेके बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहे तो अपना आंसर में ऐड कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। इनके जब आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं आता है, जब बिल्कुल नहीं आता तो आप बता सकते हैं कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, और आपको थोड़ा बहुत आता है, आपको लगता है कि हाँ हो सकता है ये चीज़, तो आप पूछ सकते हैं कि सर या मैम मुझे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे आज्ञा देते हैं, आप मुझे परमिशन देते हैं तो मैं इसके बारे में कुछ बता सकता हूँ। आगे देखिए दोस्तों कि कभी-कभी ऐसा होता है कि दोस्तों जब हम कोई भी आंसर बता रहे होते हैं तो आंसर के दौरान तुरंत जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो तुरंत दूसरा सवाल पूछने लगते हैं। यानी आपसे कोई सवाल उन्होंने पूछा, कोई मतलब क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आप दे रहे हैं और तुरंत वो दूसरा क्वेश्चन रख देते हैं। अच्छा, ऐसा पूछते हैं कि अच्छा रुको, इसके बारे में बताओ, या इसमें ये क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है। मतलब बहुत जल्दी वो क्वेश्चन पूछने लगते हैं, बीच जो भी आप बोल रहे होते हैं उसी में से क्वेश्चन उठा के पूछने लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में होता ये है कि कभी-कभी जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो थोड़ा-सा मैंने देखा है कि उनकी आवाज़ की जो टोन है होती है वो बदल जाती है। मतलब कभी-कभी वो घबराने लगते हैं या फिर बहुत गुस्से में आंसर देने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि वो थोड़ा इरिटेट हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल पोलाइट होकर आंसर देना है। वो चाहे जितने भी क्वेश्चन पूछे, बीच में से आपसे कुछ भी पूछें, वहाँ पर आपको बिल्कुल पोलाइट होकर आंसर देना है। साथ में जब आप आंसर दे रहे हैं तो आपके चेहरे पर जो एक मुस्कान है वो बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल एक मुस्कान एक बिल्कुल हल्की मुस्कान आपके चेहरे पर होनी चाहिए, और बिल्कुल पोलाइट होकर आपकी आवाज़ में बिल्कुल अच्छी आवाज़ आपकी निकलती हुई आपको आंसर देना है। अच्छी आवाज़ से मतलब ये है कि आपको गुस्से में आंसर नहीं देना है या डरती हुई आवाज़ में नहीं देना है। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, कभी-कभी दोस्तों हम जब जाते हैं तो वहाँ पर जो आप ड्रेस पहन के जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपके जो कपड़े हैं वो महंगे होने ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। जो कपड़े आप पहन रहे हैं, जो ड्रेस पहन रहे हैं, वो बस साफ़-सुथरी होनी चाहिए। बस इतना ही मैटर करता है। कपड़े महंगे हो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। बस आपके कपड़े साफ़-सुथरे होने चाहिए, और हो सके तो आप फॉर्मल ड्रेस में जाइएगा दोस्तों। आगे अगर हम बात करें तो जब आप जाइएगा दोस्तों क्लास में, जब एंटर हो रहे हैं, एग्ज़ामिनर जी के सामने जब जा रहे हैं, तो प्लीज़ अपने पास एक पेन ज़रूर रखिएगा। आपके पास एक पेन ज़रूर होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो कभी-कभी ये होता है कि जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका इंग्लिश लिटरेचर है, एमए फाइनल में इसी का वाइवा के बारे में आज बात हम कर रहे हैं, तो उसमें कभी-कभी पूछ लेते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर होता क्या है? इंग्लिश लिटरेचर के बारे में कुछ बताइए, इसकी डेफिनेशन बताइए। या उसमें जो भी जॉनराज हैं, जैसे कि हमारे पोएम, ड्रामा, फिक्शन, एसे, प्रोज़, तो आपको इसमें से सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? आपको क्या पढ़ना पसंद है? तो मान लीजिए आपने कहा कि मुझे नॉवल पढ़ना बहुत पसंद है, या पोएट्री पढ़ना बहुत पसंद है, तो वो उनमें से क्वेश्चन बना देते हैं, जैसे कि नॉवल क्या होती है बताइए, और क्या इसकी डेफिनेशंस है, और क्या डेफिनेशन है, साथ में ये भी पूछ लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री के बारे में बताइए, इसके फादर किसे कहा जाता है नॉवल के। और दोस्तों कभी-कभी ये भी पूछ लेते हैं कि आप, जैसे कि आपका कोई कॉलेज है और कॉलेज में का जो नेम है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, और उसकी वजह उसी नाम से वो बहुत ज़्यादा जाना जाता है, तो वो पूछ सकते हैं कि आपके जो कॉलेज है
वो उसका फुल फॉर्म क्या है, उस कॉलेज का पूरा नाम क्या है। और साथ में ये भी पूछ सकते हैं कि आपके जो कॉलेज के प्रिंसिपल जी हैं उनका नाम क्या है, या आपके जो कॉलेज है इसकी स्थापना कब हुई। तो इस तरह के सवाल भी पूछ सकते हैं वो। तो ये चीज़ ज़रूर पता कर लीजिएगा आप लोग। तो ये कुछ हैं दोस्तों, कुछ सवाल हैं और जिसके बारे में आज हमने बात करी। साथ ही एमए फाइनल इंग्लिश लिटरेचर में जो और भी बहुत सारे क्वेश्चन वो पूछते हैं, उनके बारे में मैंने एक अलग वीडियो में बात करी हुई है। डिटेल में बहुत सारे वहाँ पर मैंने क्वेश्चन के बारे में बताए हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। साथ में दोस्तों एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आपका वाइवा हो रहा है, जो एग्ज़ामिनर आप बैठे हुए हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। हमें लगता है कि मतलब कभी-कभी हम पे ऐसा लगने लगता है कि वो क्या सवाल पूछ लेंगे, क्या मैं आंसर दे पाऊँगा या दे पाऊँगी, या फिर वो पता नहीं कैसे होंगे। तो वो हमेशा अच्छे ही होते हैं दोस्तों, जितने भी एग्ज़ामिनर्स होते हैं। साथ में वो खुद चाहते हैं कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दें और वो आपकी हेल्प भी करते हैं। जब आप आंसर दे रहे होते हैं तो उन्हें अगर ऐसा लगता है कि बच्चा फंस रहा है या आंसर नहीं दे पा रहा है या उससे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपकी हेल्प करने की कोशिश भी करते हैं। साथ में आपको हिंट भी देते हैं कि अच्छा ये नहीं तो इसका जो भी सवाल उन्होंने पूछा होगा तो वो उससे रिलेटेड कुछ हिंट देंगे आपको। साथ में वो आपसे जब देखते हैं कि बच्चा अगर नहीं बता पा रहा तो वो आपसे ईज़ी क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो बहुत ही अच्छे होते हैं, वो खुद चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ वाइवा में। तो अगर आप बोलेंगे ही नहीं कोई चीज़ या चुपचाप ही बिल्कुल रहेंगे तो वो भी थोड़ा मजबूर हो जाते हैं कि आपको कैसे इतना ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो बहुत ही अच्छे होते हैं, आपको बिल्कुल डरना नहीं उनसे, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ही अच्छे होते हैं, वो आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स वो दे सकें। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।